आतंकवादी हो तो सिख, जट सिख को क्यों बुरा कहते हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को बुरा क्यों करते हो? वो जातिवाद करता है तो तकलीफ होती है, मिर्च लगती है। अब तुम जातिवाद करो, तुम कहो चमारवाद, धानुकवाद, वाल्मीकिवाद, खटीक है, पासी है, सब तुम करो, तो तुम करो तो ठीक है। और वो दूसरे करे तो अरे ये तो भेदभाव हो रहा है। प्रधानमंत्री के सामने काशीराम जी बैठे रहते थे, मायावती जी बैठे रहते, संसद में एमपी बनकर के जब आप नहीं मांग रहे हो, पुलिस ने बैरियर हटाया उसी तरीके उस तरफ का जो लाल किला की तरफ जाता है। और ये सनी देओल का मुख्य प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो दीप सिद्धू ने नेतृत्व किया और जाकर के लाल किले पर झंडा फहराया। सत श्री अकाल। पंजाब 10 न्यूज़ टीवी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਚਿਤ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ 2 ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੇਜੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। SC ST ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ बहुत सारियां डॉक्टर साहब नाल गल्लां करांगे। आप गल करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है हमारे पंजाब 10 न्यूज़ टीवी में आपका। स्वागत तो मैं करूंगा आपका। अपने निवास पर आप 2 महीने से ज़्यादा का हो गया है और किसान आंदोलन को जिस तरह से आप कवर कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो किसान आंदोलन है वो देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। और जब डेमोक्रेसी बचेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा तो हमारे जो राइट्स हैं वो भी बचेंगे। तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी टेलीविज़न ने बहुत अच्छा काम किया। जी, हमने देखा है पीछे काफ़ी पहले से ही आप किसान आंदोलन में जाते थे और किसान आंदोलन को आप जैसे लोगों ने किसान मजदूर आंदोलन बना दिया है। पहले इसमें हमारे SC ST लोग कम थे इस आंदोलन में और आप लोगों ने उन लोगों को बूस्ट करके इस आंदोलन में भागीदारी बनाया और अब ये आंदोलन है जो किसान मजदूर आंदोलन बन चुका है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बल्कि यह कहा जाए कि किसान, मजदूर और दलित हो गया है। दलित हो जी, क्योंकि दलित का अपना एक अलग लड़ाई है जी। उसका गरीबी से ही लड़ाई नहीं है बल्कि भागीदारी की लड़ाई से है और सामाजिक भेदभाव से भी लड़ाई है जी। सामाजिक भेदभाव की वजह से देश के संसाधन में, सरकार में और धन संपत्ति में उनकी भागीदारी नहीं है। तो रिजर्वेशन चाहे वो एजुकेशन में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो या राजनीति में हो, वही ताकत है, वही सबसे बड़ा एक बेस है दलित आदिवासी समाज का। तो इसलिए उनको, दलितों को विशेष रूप से इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि देश में 6.5 साल से ज़्यादा हो गया कोई ऐसी राजनीतिक गतिविधि नहीं हुई जिससे कि इस तानाशाही को रोका जा सके। अब तमाम तरह के जो कर्मकांड हैं, नीतियां हैं, वो सब हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर में हैं। और जो सेकुलर शब्द कहना आप लोग डरने लगे हैं, जबकि संविधान हमारा सेकुलर है, लेकिन अब उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में किसान आंदोलन ही एक हमारे लिए सहारा है, आशा है, जो इस तानाशाह मोदी अमित शाह को ठिकाने लगा सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं
और अनुशासित कर सकते हैं, एहसास करा सकते हैं कि तुम जनता के द्वारा चुने हो, तुम एम्परर नहीं हो, कि तुम्हारी कही हुई बात वापस नहीं होती है। तुम किसानों ने तुम्हें बनाया है, तुमने किसानों को नहीं बनाया है। इसलिए दलितों को अपने खुद के निजी हित के वास्ते इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। जी, जो कल घटनाक्रम हुआ 26 जनवरी को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 लोगों की जान भी चली गई है। कई बहुत सारे लोगों ने देखा है कि पुलिस ने डंडे बरसाए हैं लोगों पे, किसानों पे डंडे बरसाए हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने गोली चलाई है, दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, गोदी मीडिया लगातार वही फुटेज दिखा रही है जहाँ पर किसान पुलिस को मार रहे हैं या पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा जो बर्बरता है उसको नहीं दिखा रही। कल ITO पर उस किसान को गोली मारी गई है, ऐसा एक समाजसेवी हैं, शिल्पी अरोड़ा ने भी बोला, योगिता भयाना ने भी बोला, चश्मदीद गवाह, और उसको कहा गया कि ट्रैक्टर पलट जाने से मरा। और कल ITO का जो राउंड अबाउट है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता निकलता है, दूसरा भाजपा के कार्यालय की ओर, तीसरा निकलता है लाल किला की ओर, और चौथा निकलता है विकास मार्ग की ओर। पुलिस ने बैरियर हटाया उसी तरीके उस तरफ का जो लाल किला की तरफ जाता। और ये सनी देओल का मुख्य प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने नेतृत्व किया और जाकर के लाल किले पर झंडा फहराया। किसान आंदोलन इतना मजबूत हो गया है कि सरकार सीधे नहीं लड़ सकती है। सारे उपाय इन्होंने करके देख लिया, अब षड्यंत्र बदनाम कर करके किया है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे ज़्यादा शांतिपूर्वक आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जंतर बचाने का आप काम कर रहे हो। आप बढ़े चलो, हम आपके साथ में हैं। और इतना बड़ा जो रैली थी, लोगों तक को नहीं पता था, किसान नेताओं को नहीं पता था कि 2 लाख ट्रैक्टर आ जाएगा और 8-10 लाख जनता को किसान नेता ही संभाल पाए हैं, पुलिस नहीं संभाल पाई है। और एक छोटे से टुकड़े को जो सिंगू बॉर्डर से चला वही रोकना चाहिए, वहाँ नहीं रोक पाए तो मुकरबा चौक पर रोक देना चाहिए। उसको पुलिस आने कैसे दिया यहाँ पर? तो ये सरकार की साजिश है, साजिश से बदनाम करके किसान आंदोलन को कमज़ोर करना। यही ये करते रहे हैं हमेशा और कर भी रहे हैं। इनका जो दीप सिद्धू है, वो जो अर्नब गोस्वामी साबित होगा अगर इसका व्हाट्सएप चैट या और कोई प्रमाण निकाला जाए तो लगेगा कि ये इन्होंने को आगे खड़ा करके मोहरा बना करके निशाना बनाया है किसान आंदोलन को। जी, अभी हमने देखा है, कल पहले भी देखा था, आप किस बॉर्डर पे मैं ज़्यादातर गाजीपुर बॉर्डर गया हूँ जी। दर्जनों बार जाता हूँ, लगभग दूसरे तीसरे जाता हूँ, चूँकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पहले गाजीपुर बॉर्डर बड़ा कमज़ोर था, लेकिन जब पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, नैनीताल और ख़ास तौर से वहाँ के गुरुद्वारा और सिख आए तो यहाँ पर जमघट लगने लगी। फिर उसके बाद भी यूपी बिहार के लोग आने लगे। मेरा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि दलित लोग आए, और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने भी एक अपना पंडाल जमा रखा है और अच्छी बात है, दलित अच्छी संख्या में आता है। अगर सर्वे किया जाए तो दलित जो किसान भी नहीं है उसकी अच्छी भागीदारी है। बाकी जगह तो किसान की भागीदारी है, लेकिन चूँकि भूमिहीन है,
और जिनको बाबा साहब से प्रेम है, अपने भविष्य के बारे में, अपने धरती माँ से प्रेम है, देश से, संविधान बचाने वास्ते आ रहे हैं, जिसका कृषि से संबंध नहीं है। जी, आपने दलितों की बात की है और दलितों को इतने समय से वो हक नहीं मिले हैं। आप भी प्रयास कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल लाइन में भी हैं। क्या क्या कारण रहा होगा भी अभी तक उनको पूरे जो हक है उनके मिले नहीं हैं? क्या कहेंगे? ये जो मिला था वो ख़त्म कर दिया है और 60-70% मोदी जी ने समाप्त किया 2014 के बाद से, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, निजीकरण के जरिए और प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो हमारे अधिकार थे वो ख़त्म किए। और अब तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म करने का चाह रहे हैं, जैसे 1 नेशन 1 चुनाव, जैसे प्रेसिडेंशियल चुनाव। जब कभी दलित बैकवर्ड इस देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं पाएगा, मंत्री हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि नेशन वाइज इन्हीं की पकड़ है, रिसोर्सेस इन्हीं का है, मीडिया इन्हीं की है, पर्सनालिटी इन्हीं के हैं, नेता इन्हीं के हैं। तो अब तो भविष्य दलितों का बड़ा अंधकार में है। उसका एक कारण है कि 85% को एक करने के चक्कर में तमाम दलित बहुजन, दलित और पिछड़े जातियों को जगाया और जगह भी, और यह कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी। फिर इनको जगह नहीं दिया गया, एक कुर्सी लगी तो सब लोगों ने सब बिखर गए, फिर अपना अपना दल बनाया। उत्तर प्रदेश में यही हुआ कि 15-20 पार्टियां बन गई बीएसपी से निकले हुए, और जगहों पर भी वोट का बंटवारा हुआ। तो जो वोट की ताकत थी 90 के पहले, और यह भी कह सकते थे कि जब बहुजन का नारा नहीं आया था तो सारे अधिकार मिलते रहे थे और बढ़ चढ़ के मिल रहे थे, इसलिए कि वोट बैंक की ताकत दिखती थी। तो बहुजन आंदोलन ने वोट बैंक की ताकत को बांट दिया और तितर बितर कर दिया। और करते भी तो कोई बात नहीं होती अगर मुद्दे उठाते, न सड़क पर मुद्दा उठाते हैं, न संसद पर, न विधानसभा में। एक जवाब, सत्ता आएगी तो सब कुछ मिलेगा, तब तक सब समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से दलित का भविष्य, या कहा जा सकता है इनका सूरज अस्त हो रहा है। कोशिश हमारी रहती है बचाने की, और हमारे साथी हैं पूरे देश में जो परिसंघ के हैं, कर्मचारी, अधिकारी, सामाजिक हैं, लगे रहते हैं। बाकी के पास ताकत ज़्यादा है, धन भी ज़्यादा है, समाज भी है, लेकिन इमोशनल गुमराह करना, जैसे उदाहरण के तौर पर मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी लोग इनके साथ हैं। इमोशनल बातें करना, झूठ का वायदा करना, और जितने हथकंडे होते हैं, चालाकियाँ होती हैं, उसका इस्तेमाल करना। कुछ हमारे लोगों में भी हैं, अपने पास में लोगों ने जोड़ रखे हैं। जातियों के आधार पर संगठन खड़े हो गए थे, बिक गए, बट गए हैं। तो जो ताकत थी पहले, चाहे वो कम जागृत था, लेकिन जो ताकत थी पूरा वोट बैंक की, बहुत बड़ा वोट बैंक था, तो उसके ऊपर सभी दबते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जब कोई दल अपना सवाल लेके जाता था किसी जनप्रतिनिधि को, तो मजाल नहीं था कि उसको टर्न डाउन कर दे। सबसे पहले सुना जाता था, चूँकि ये वोट बैंक एक टाइम में हुआ करता था। पंजाब में भी वोट बैंक के रूप से बिखरा, हरियाणा में बिखरा, गुजरात में, मध्य प्रदेश के हिस्सा, यूपी में तो पूरे हुआ, बिहार में। अरे तो अपने लोगों को ही वोट देते हैं, इनकी क्यों बात मानी जाए, ये तो अपने जात के लोगों को ही वोट देते हैं। तो इधर से भी गया, उधर से भी गया। जी, आपने दलितों की बात की है। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने, अब किसान आंदोलन भी हुआ है, उसमें कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि उनके साथ ऐसा ना हो। और दलितों को भी कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो कई बार देखा हमने भी, कुमारी मायावती का कोई ऐसा बयान कभी नहीं आया। नहीं, वो बयान आया नहीं, वो कभी लड़ा ही नहीं। प्रधानमंत्री के सामने काशीराम जी बैठे रहते थे, मायावती जी बैठे रहते। संसद में एमपी बनकर के जब आप नहीं मांग रहे हो, डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, कोई बिल नहीं मूव किया, तो किससे मांगोगे?
हुकूमत तो वही है, जी तो बहुत पहले से ही है। जी तो अब तो खैर अपना जान और माल, जी जान इसलिए कि जल जाने से, माल यह है कि पैसा बहुत इधर उधर कमा के लगा दिया। अरे पैसा आपने कमाया ही भी था तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 500-600 जिलों में कार्यालय बना दिया था, आप भी 100-200 जिले में बना देते। जी आप जो अच्छे कैंडिडेट थे उनसे पैसा ना लेते। अब पैसा तो सभी लेते हैं, लेकिन जो धनवान थे, सुटेबल थे, उनसे ले लेते। लेकिन ये सुटेबल अनसुटेबल नहीं देखा, सबसे पैसा चाहिए, चाहे वो मिशनरी रहा हो या नहीं। तो इसमें क्या है, मिशनरी पैसा देने में पीछे हो जाते थे, तो जीत करके दूसरे लोग आते थे। अब जो पैसे दे के टिकट लेकर के आए वो फिर वफादार क्यों रहेगा? जी तो यही हुआ है। जी हम बहुत समय से देख रहे हैं दलितों का कोई सीएम कोई पीएम, जबकि इसकी वोट बैंक बहुत है। ऐसा आप क्या कारण मानते हैं कि किसी सूबे का कोई सीएम क्यों नहीं बन पाया, कहीं कभी कोई पीएम क्यों नहीं बन पाया, कहाँ चूक हुई है? पहले बन भी जाते थे, बन भी गए होते अब तक, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी पैदा हुई, वोट का बंटवारा कर लिया। अब नारायणन जी को प्रेसिडेंट बनाने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। जी और जगजीवन राम जी बहुत बड़े मिनिस्टर रहे। जी बूटा सिंह जी 5 साल होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्ट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? जी चीफ मिनिस्टर क्या होता? लेकिन जब वोट का विखंडन होने लगा तो अब कोई वैल्यू कम हो गई है। और पहले चीफ मिनिस्टर हुए भी हैं, अब बिहार में थे, कुछ दिन के लिए थे, और आंध्र प्रदेश में भी कुछ दिन के लिए थे, यूपी में मायावती जी थी, लेकिन नहीं के बराबर ही रहे हैं। और देखा जाए तो गिरधर गोमांगो भी थे वहाँ पर उड़ीसा में, लेकिन वो ताकतवर नहीं थे, चूँकि एक समीकरण के हिसाब से बैठाए गए थे। हाँ, मायावती जी को जरूर मौका मिला था काम करने का, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं लागू किया, केवल अपने लोगों से घिरे रहना, बूथ की कमेटी का गठन करना, 5 साल पर एक बार आह्वान करना कि वोट डाल दो हमारे लिए, बस। जी अब 2 बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है और कांग्रेस है। किसके राज में दलितों को ज़्यादा हक मिलेंगे, या कौन लोग हैं जो इनके हक छीनेंगे? कांग्रेस ने ही सब कुछ, 99% अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया, बाकी 1% में ही सबको मान लीजिए। जी अगर नेहरू जी समाजवादी विचारधारा पर न चले होते, सोशलिस्टिक मॉडल न होते, तो न गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट खड़े होते, न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, न गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जी तो क्या कहाँ रहते ये सब? जी कहीं नहीं रहते। जी तो भागीदारी तो वहीं हुई है, एजुकेशन में हुई है, रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में वहीं हुई। तो लागू तो कांग्रेस ने ही किया। जी बाबा साहब को भी मौका कांग्रेस ने ही दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनना और लॉ मिनिस्टर। लोगों में एक भ्रम है कि बंगाल से चुन के आए, कांग्रेस ने रोका, वो आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद में बाबा साहब विधानसभा के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस ने अपने आदमी से इस्तीफा दिलवा करके, चुनवा करके, ला करके चेयरमैन भी बनाया और मंत्री भी बनाया। जी तो कांग्रेस ने ही किया और किसी ने किया। बीएसपी ने या कोई रीजनल पार्टी ने एक काम किया मुझे कोई गिना दे? हाँ, यह है कि गाली देने का और हंगामा करने का और इमोशनल बात करने के अलावा। लेकिन नक्सल में जब तक आदमी को रोटी न मिले, कपड़ा न मिले, शिक्षा न मिले, नौकरी न मिले, आय का साधन न हो, फिर वो आदमी कहाँ से मिशन चलाएगा, कहाँ से आंदोलन करेगा, कहाँ से सोचेगा? तो ये तो ये संसाधनों में भागीदारी मिली, वही हुआ, वो तभी हो पाए दलित। और इनके वजह से तो कोई संसाधन में भागीदारी या किसी क्षेत्र में भागीदारी तो मिल नहीं पाई। तो दिया तो कांग्रेस ने ही दिया। जी जब से ये भाजपा की सरकार आई है, तब से दलितों को जो उनके हक हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाती थी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, कहीं भी हो, वो रिजर्वेशन धीरे धीरे ये ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो 2 अप्रैल का
एक हुआ था, दलितों का एक इकट्ठ हुआ था, उसके 2 अप्रैल 2018 में उसका नेतृत्व हमने भी किया था। उस समय मैं मेंबर पार्लियामेंट भी था बीजेपी से, तो बड़े आश्चर्य थे कि हमारे पार्टी का ही आदमी भारत बंद करा रहा है। तो वहाँ से ये हुआ था, उसका दबाव बढ़ रहा था। उस तरह से बार बार करने की आवश्यकता होगी, तभी जाके कुछ हो सकता है। लेकिन वो अचानक हुआ था और कोई सांगठनिक उसका वो ढांचा नहीं था। तो वरना अगर उसको बार बार किया जाए तभी जा कर के हम यहाँ इस देश में बच पाएंगे, वरना गुलाम की भांति फिर से जीने की ओर हम बढ़ रहे हैं। जी, आपको लगता है कि जो भाजपा सरकार है ये मनुस्मृति लागू कर सकती है? काफ़ी हद तक कर भी दिया है जी। प्रधानमंत्री संत बन जाते हैं, जोगी धारण करते हैं, संसद का नई इमारत का बुनियाद करते हैं तो पाठ पूजा से करते हैं, और झांकी भी राम की इस बार शामिल करी गई, और पाखंड और जितने कर्मकांड हैं सब करीब करीब बिना संविधान में संशोधन के होते जा रहे हैं। व्यवहारिकता में ये होता जा रहा है। जी, बहुत सारे दलितों को मंदिरों में जाने से मना कर दिया जाता है, अब भी बहुत सारे हम देखते हैं। तो क्या दलितों को वहाँ मंदिरों में जाना चाहिए? जहाँ क्या क्या करना चाहिए फिर उनको? मंदिरों में जाएं और मंदिर में इनकी पिटाई हो तो अच्छी बात है। जी, खाते डॉक्टर अंबेडकर का है, गाते हैं मनुवाद का। रिजर्वेशन तो मिला डॉक्टर अंबेडकर को जैसे, जी, और चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं वहाँ, और दो जूता भी खाते, 2 डंडा भी खाते, अपमान भी सहते, फिर भी जाते हैं वहाँ। नौकरी लगी संविधान को जैसे कहते हैं, तो भगवान ने हमारा भला कर दिया। तो भगवान ने भला करना था तो 33 करोड़ देवी देवता हजारों वर्ष इस देश में थे, एक एक दलित का भला करते तो हो गया होता। ये हुआ कब? बोनापार्ट के बाद से ही हुआ है, और संविधान बना तो उसमें भी प्रावधान रहा, तभी उसके पहले हुआ हो तो मुझे बताए कोई रियासतदार रहा हो दलित समाज का, या कोई महाजन रहा, राजा रहा, कोई सेनापति रहा हो, या कोई खजांची रहा हो, या कोई पुजारी रहा हो, बताए कोई मुझे उसके पहले। जो दलित सोचते हैं कि हम किसान प्रोटेस्ट में क्यों भागीदारी बने, उनको क्यों भागीदारी बनना चाहिए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? जवाब दे दिया इसका कि देश के हित में, अपने हित में निजीकरण के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं अंबानी अडानी के। और अंबानी अडानी को मोदी जी ऐसा देश की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, या जागीर अपना समझ रखा कि रेलवे तुम ले लो, कोयला तुम ले लो, तेल तुम ले लो, गैस तुम ले लो, एयरपोर्ट तुम ले लो, बांट दे रहे हैं। तो इसलिए उनको निजीकरण के विरोध में इनका साथ देना चाहिए। जी, आप दलितों को कैसे कहेंगे कि वो अपने हकों के लिए और भी आगे आएं? और एक नारा दिया है कि जाति जोड़ो, टूटेगी तो नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को दलितों ने फेल कर दिया है। रमदसिया और मजहबी की लड़ाई लंदन तक है, और पूरे अमेरिका कनाडा तक है, जाति वहाँ तक पे नहीं छोड़ी है। जब तुम जातिवादी हो तो जट सिख को क्यों बुरा कहते हो? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को बुरा क्यों करते हो? वो जातिवाद करता है तो तकलीफ होती है, मिर्च लगती है। अब तुम जातिवाद करो, तुम करो चमारवाद, धानुकवाद, वाल्मीकि बात, खटीक है, पासी है, सब तुम करो, तो तुम करो तो ठीक है, और वो दूसरे करे तो अरे तो ये तो भेदभाव हो रहा है। तो जाति जोड़े, न तोड़ सके तो जोड़ ले, तोड़ता तो दिख नहीं रहा है। जातियाँ बल्कि बहुजन आंदोलन के बाद में मजबूत हुई हैं, और काशीराम जी कहते थे कि हर जाति को हम इतना संगठित कर देंगे, अलग अलग सभी जातियों का संगठन बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि जाति जोड़ो, संगठित हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। और ये जो सत्ता वाला बात है, ये जो इमोशनल बात है, इससे हट कर के व्यवहारिक आना चाहिए कि जो हमारी भागीदारी हर क्षेत्र में होती है हमें दो।
और उसी पर चुनाव लड़ें, उसी पर डिमांड हो, उसी पर एजिटेशन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, उसी पर इकट्ठा हो, देखिए नहीं मिलता। जी। अंत में जो एजिटेशन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में कोई लोगों को मैसेज मैंने तो दे दिया मैसेज जो देना था। जी हमें अब कुछ आगे कहने की ज़रूरत नहीं है जी कि ये देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है और गरीब और दलित आम आदमी की लड़ाई की बात है। जैसे अगर कृषि व्यापार को अंबानी अडानी ने कैप्चर कर लिया तो साल 2 साल तक तो अनाज खरीदेंगे भी तो अच्छे दाम में और सस्ते दर पर बेचेंगे। उसके बाद जब पूरा मार्केट इनके कंट्रोल में आ जाएगा तो यही आटा जो 30 रुपये किलो है 150-200 रुपये में किलो बेचेंगे। तो होगा यह कि किसान तो जब वो अपने फसल को बेचेगा तभी को मरेगा, आम आदमी तो रोज़ मरेगा जब महंगा चीज़ खरीदेगा। जी। तो किसान सबकी तो लड़ाई लड़ी रहा है, तो सबको इसमें साथ देना चाहिए और जनतंत्र को बचाने के लिए इससे बढ़िया पवित्र और लाभकारी राष्ट्र हित का कोई आंदोलन नहीं हुआ है बहुत दिनों तक। जी। सो दर्शकों, ये सन डॉक्टर उदित राज ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ 10 ਨਿਊਜ਼ TV, ਦਿੱਲੀ।